चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। सबको मैंने म्यूट कर दिया है, तो आप शांति से सुनिए। कोई भी प्रश्न हो तो तुरंत नोट कर लीजिए। जो भी मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई बात समझ ना आए तो उसको नोट करिए। और इस सत्र के अंत में मैं सेशन ओपन कर दूंगा, तो सब अपना अनम्यूट करके और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गए सत्र में अपने उपक्रम में हमने विचार किया था कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है कि नहीं, जरूर होना चाहिए। और निर्माणकर्ता बिना कोई वस्तु बन नहीं सकती है। कोई भी कार्य प्रकट हुआ तो उसका कारण जरूर होना चाहिए। जैसे जगत में हम इतनी चराचर सृष्टि है, अनेक प्रकार के जीव, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग फेस हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, और सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, समुद्र वगैरह इतनी चीजें हैं इस सृष्टि में कि अपना दिमाग काम नहीं करता है। और इसकी सब रचना अच्छी से नियमित चल रही है। कोई रैंडमली कुछ भी चलता हो ऐसा दिखता नहीं है। दिन रात है, उसका गणित है, ऋतुओं का गणित है, सब कुछ व्यवस्थित अपने क्रम में चल रहा है। तो इसका मतलब इतना व्यवस्थित जो कुछ चल रहा है तो अपने आप कुछ शुरू हो गया, ये बात तो मानने में आती नहीं है। तो ये सृष्टि रचने वाला अवश्य, नियमन करने वाला अवश्य कोई सर्वसमर्थ कर्ता अवश्य होना चाहिए। अन्यथा ऐसी चित्र विचित्र व्यवस्थित सृष्टि अपने आप तो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी जड़ तत्व हैं ये सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं, उनको स्वयं का ही ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान पूर्वक कोई वस्तु बनाएंगे कैसे? तो जड़ सृष्टि में कुछ परिवर्तन तो दिखाई देता है कालवश। जैसे कोई चीज, नई चीज लाए, कालवश पुरानी हो जाती है, या कुछ उसमें डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ होता है, तो वो हो सकता है। लेकिन ज्ञान पूर्वक क्रिया कोई जड़ वस्तु नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 5 तत्व है, ये जड़ है सब। तो कैसे अपने आप संगठित हो गए, अपने आप संगठित होके और ये सृष्टि बनाई, उसमें से अपना शरीर बन गया, अपने आप शरीर बन गया। और शरीर में भी ये अपना अंदर शरीर में भी इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, इतनी चीजें अंदर, मतलब इतनी जटिल मशीनरी है अपना शरीर को, उसको कोई बनाने वाला ही नहीं, अपने आप बन गया। ये बात तो समझ से बाहर है। अवश्य कोई इसका कंट्रोल कर रहा है। एक माँ के गर्भ में, बच्चा में सब अपने आप बन जाता है सब। तो ये कितनी आश्चर्य की बात है। ये भी अपन ने देखा था कि जैसे संतान, उनके माता पिता, ऐसे अपन श्रृंखला कहें कि वहां से हम पैदा हुए, तो आदि में कोई तो होना चाहिए जिससे ये सृष्टि हुई, तो कोई जरूर आदि में भी होना चाहिए। तो ये बात यहाँ समझनी चाहिए। तो कोई चेतन सृष्टि है, वो इसका नियमन कर रहा है, कोई चेतन तत्व है, तो कह रहे हैं कि वो भी कुछ संभव नहीं लगता। क्यों? का चेतन तत्व कोई है, जैसे मनुष्य वगैरह, तो वो सृष्टि में खुद ही फंसा हुआ है।
जन्म मृत्यु दुख में खुद ही फंसा हुआ है, तो वो कैसे सृष्टि बना, ऐसी सृष्टि वो क्यों बनाएगा तो खुद ही फंस जाए उसमें। इसलिए जड़ चेतन तत्व भी ये सृष्टि को बनाने वाला नहीं लगता है, कोई एक अलग ही तत्व है जो जड़ और चेतन दोनों तत्व को नियमन कर रहा है, वो जगत का निर्माण करता है। इसी तत्व को हम, हमारे शास्त्रों ने ईश्वर ये पदवी दी है, ईश्वर ये संज्ञा दी है। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, सबके अपने अपने अपनी अपनी भाषा में उस तत्व को बुला रहे हैं। तो ये ईश्वर जो है ना, ये कोई लॉजिक से सिद्ध हो सके ऐसा विषय ही नहीं है। पहली बात तो क्यों, ये श्रद्धा का विषय है। आपको इस सत्य को मानना पड़ेगा, इस सत्य को धारण करना पड़ेगा। कोई सत्य को धारण करना, इसी का नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा से इसको स्वीकारना ही है, लॉजिक से इसको सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्वयं हैं कि नहीं, ये श्रद्धा का विषय है कि लॉजिक का विषय है। हम खुद हैं कि नहीं, अपने आप को संशय करते, कई लोग ईश्वर में संशय करते, ईश्वर है कि नहीं, संशय हुआ। हम अपने आप को पूछे हम हैं कि नहीं, तो हमारा अस्तित्व है, ये तो हमारा अनुभव है। तो हम श्रद्धा से इस बात को स्वीकारते हैं। इसमें कोई तर्क से कोई सिद्ध कर दे अपने को कि तुम हो ही नहीं, तो तर्क हम क्यों मानेंगे। ऐसा तर्क कोई ऐसा कह दे कि हम तर्क से तुमको सिद्ध कर देते हैं कि तुम हो नहीं, कैसे। जैसे एक तर्क पे देता हूं कि सभी कुछ चीज, सब चीज के असेंबल होके बनी है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का समूह एक जंगल है, बराबर। जंगल जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। क्यों, ऐसा कोई जंगल जैसी वस्तु ही नहीं है। वृक्ष दिख रहे हैं सब, उसमें वृक्ष है। अच्छा, तो वृक्ष है कि नहीं, तो वृक्ष जैसी कोई वस्तु नहीं है। क्यों, क्योंकि वृक्ष का मतलब क्या, शाखा है, पत्ते हैं, फूल है, वही वृक्ष है। उसको सबको हटा दो तो वृक्ष गायब हो जाएगा। तो फिर शाखा है कि नहीं, उसको भी गायब कर दो और डिटेल एनालिसिस करके, ऐसे एक एक वस्तु गायब होती जाएगी। ऐसे कोई अपने को कोई कह दे कि तुम्हारा शरीर जो है वो इस तत्वों से बना हुआ है, वो निकल जाएगा, शरीर नहीं है। उन तत्वों का भी विश्लेषण करेंगे तो वो भी निकल जाएगा, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। तो कोई तर्क से ऐसा सिद्ध करे कि तुम नहीं हो, तो वो तर्क हमारे लिए बेकार है। क्यों, ये तर्क का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। हम स्वयं हैं, ये हम स्वीकार रहे हैं। तो हम तो चेतन हैं। क्यों, हमको ज्ञान है, हमारे होने का हमको ज्ञान है। और जड़ वस्तु को, उसका अस्तित्व का उसको ज्ञान नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, इसको अपने अस्तित्व का ज्ञान थोड़ी है, और मुझे तो मेरे अस्तित्व का ज्ञान है। तो ये जड़ और चेतन सृष्टि जिसका अंश है, जिसमें से पैदा हुआ है, उसी तत्व को हम ईश्वर कहते हैं, वही अंशी है। तो ये ईश्वर को हम स्वीकार रहे हैं, कोई लॉजिकल बात है ही नहीं, ये तो अस्तित्व की बात है हमारी। हम अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं मान रहे हैं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जो अंश ही नहीं है तो अंश कहां से आएगा। जितने भी जड़ अंश दिख रहे हैं दुनिया में, जितने भी चेतनता दिख रही है, तो कोई व्यापक कोई चेतना ये ब्रह्मांड में भरी हुई है, जिसमें से ऐसा अलग अलग चेतनाएं प्रकट हो रही है। तो व्यापक कोई जड़ मूल तत्व है सत्ता, जिसमें से ये सब अलग अलग तत्व प्रकट हुए हैं। जैसे कि अगर वर्षा नहीं होगी तो तालाब नहीं भरेगा, तालाब नहीं भरेगा तो पानी बिना हमारे घर में पानी कहां से आएगा। तो कोई मूल स्रोत तो पकड़ना पड़ेगा कि वो हमारे घर में जो पानी आ रहा है, उस पानी का मूल स्रोत वो तालाब है। हमारे घर में वो तालाब का ही अंश आ रहा है। वो तालाब का भी पानी जो है वो वर्षा से आ रहा है। वो वर्षा का भी पानी वो सूर्य जब खींचता है पानी और फिर वो उसके बदल बनते हैं, वहां से वर्षा आती है। कोई मूल चक्र है वो चला रहा है। ये इस तरह ये जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि है उसका कोई मूल अंशी है ईश्वर, जिसमें से सब अंश प्रकट हुए हैं। ये माने बिना काम नहीं चलेगा। तो ये तो हमारे श्रद्धा का ही विषय है। श्रद्धा का मतलब फेथ का मतलब क्या है, वो जो अनुभव का विषय है, हम रोज अनुभव कर रहे हैं, उस सत्य को हम स्वीकार रहे हैं, उसी का नाम श्रद्धा है। तो ये ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। और जितनी भी
कुछ अपूर्णता सब में दिखाई दे रही है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई अच्छा आदमी है, कोई खराब आदमी है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई हैंडसम है, कोई कद्रूपा है, ऐसे अलग अलग सब सृष्टि प्रकट हुई है। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई ब्लू है। अलग अलग राग प्रकट हुए हैं संगीत के, अलग अलग फेस प्रकट हुए हैं। तो कितनी विविधता है सृष्टि में, कितनी अनंतता दिख रही है। तो कहीं ना कहीं उसका पूर्ण तत्व होगा जिसमें से ये सब अंश प्रकट हुए हैं। उसी पूर्ण तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। तो वही यह समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ईश्वर है, इसी को हमने हमारे यहाँ ब्रह्म कहा है, उपनिषदों में, वेद में ब्रह्म कहा है। वो व्यापक, ये सृष्टि में जो हमें कंटिन्यूअस नई नई चीज दिखाई दे रही है, तो कोई ऐसे अनंत तत्व है, इनफाइनाइट, जिसमें से ये सब बातें निकल ही रही है, उसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ब्रह्म को कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद में ब्रह्म को क्या कहा है? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, उसी का नाम ब्रह्म है। तो अनंतता कैसे मालूम हुई? ये सृष्टि में हमें जो अनंतता दिखाई दे, अनेकता दिखाई दे रही है, वो जिसमें से प्रकट हो रहा है वो कोई अनंत तत्व है, वो इनफाइनाइट है, जिसमें से ये सब फाइनाइट प्रकट हुआ है। तो ये अनंतता, उसी का नाम आनंद है। और जितना भी चेतन अंश हम प्रकट हुए हैं ज्ञान वाले, उसका मूल कोई व्यापक चेतना है, वही चित्त है, सत्यम ज्ञानम। और जितनी भी चीजें इसका अस्तित्व दिखाई दे रहा है, उसके वो अंश रूप में है, उसका अंशी रूप कोई होना चाहिए, वही सत्ता है, वही सद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। समझ में आई? तो ब्रह्म में, ब्रह्म की व्याख्या उपनिषद में दो तरह से दी है। एक तो जिसमें से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसके आधार पे ये सृष्टि टिकी हुई है, और जिसमें सृष्टि वापिस समाहित हो जाएगी, उसी तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं। एक इस तरह से समझाया है ब्रह्म को। और दूसरा कि ये जितनी भी सत्ता प्रकट हुई है ये सृष्टि में, अस्तित्व दिखाई दे रहा है सब चीज का, उसका मूल अस्तित्व क्यों आया? कोई अंशी सत्ता है जिसके कारण हमारी अंश रूप सत्ता प्रकट हुई है। ऐसे ही जो ज्ञानात्मक चेतना प्रकट हुई, उसका कोई अंशी चेतना है जिसमें से अंशात्मक चेतना प्रकट हुई है। और ये जितनी भी ये अनंतता आ रही है, कंटिन्यूअस नए नई चीज आ ही रही है, इसके अंत दिखाई नहीं दे रहा है। तो अनंतता, ये जो ज्ञान और ये सत्ता है वो भी अनंत है। इसलिए ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा है। तो ये हमारे उपनिषद ये बात को हमें समझा रहे हैं ईश्वर तत्व के लिए। तो तात्पर्य ये है कहने का कि ये इसका ज्ञान क्यों जरूरी है? भाई हम तो पुष्टि मार्ग के जीव हैं, हमको तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, हम तो भक्ति करने वाले जी, हमको ये क्यों समझा रहे हो भाई आप ये सब चीज? वो इसलिए समझा रहे हैं कि जिनकी आपको सेवा करनी है, जिनकी आपको भक्ति करनी है, जिनके गुणगान आपको गाने हैं, वो कौन है वो तो समझो पहले। वही समझ में नहीं आएगा तो आपको भक्ति दृढ़ कैसे होगी? इसलिए हृदय महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात अपने ब्रह्मवाद जो आपका ग्रंथ है उसमें समझाई कि ये ब्रह्मवाद समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्ति मार्गे महात्म्य ज्ञान जनन हेतुतया आनुकूल्येन उक्तः ब्रह्मवाद। क्या कह रहे हैं? ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये भक्ति मार्ग में का जो कारण है वो प्रभु का महात्म्य ज्ञान। ठाकुर जी का ज्ञान होगा तो ठाकुर जी की सेवा करेगा। वो ज्ञान बिना क्यों सेवा करेगा? उसको समझ में तो आना चाहिए कि हमको क्यों ये इनकी सेवा करनी है और क्यों इनसे प्रेम करना है, ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। तो हमको ये ब्रह्मवाद जो है ये प्रभु का ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। तो भक्ति में वो कारण रूप है। किसी चीज की रुचि हमें कब होगी? जब उस चीज का हमको ज्ञान होगा, तब उसमें रुचि होगी ना। भाई आपको कौन सी क्या पढ़ना है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या प्रवृत्ति करोगे, तो हम जो प्रवृत्ति करना चाह रहे हैं, जो व्यापार करना चाह रहे हैं, जो पढ़ाई करनी चाह रहे हैं, उसकी हम जानकारी लेंगे। पहले जानकारी लेंगे
तब हमें उस पर रुचि पैदा होगी, तब उसका हम सेवन करेंगे। बराबर है कि नहीं? इसी तरह हम भगवान कृष्ण की सेवा का उपदेश महाप्रभु जी ने दिया। कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। हम देवी जी पुष्टि जी में तो भगवान की सेवा करो, लेकिन वो कृष्ण कौन है ये जब तक हमको दृढ़ता नहीं आएगी तब तक तो वो भक्ति पनप नहीं पाएगी। तो भगवान कृष्ण का, ब्रह्म का, कृष्ण को, ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को सब एक ही बात है। तो कि उनका ज्ञान जो है भक्ति में कारण रूप है। भक्ति कार्य है और भगवान का ज्ञान होना वो उसका कारण है। उसके बिना भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान को उत्पन्न करने में जो कारण है वह ब्रह्मवाद है। ब्रह्मवाद से हमको प्रभु का ज्ञान होगा। और आनुकूल्येन उक्तः, और भक्ति की दृढ़ता में भी अनुकूल ये ब्रह्मवाद है। तो इसके पहले भक्ति क्या है वो समझो पहले, तब ये बात समझ में आएगी। तो भक्ति मार्ग क्या है ये बात समझो। तो कह रहे हैं कि भक्ति का शब्द का प्रयोग कैसे किया है। तो हरिराय महाप्रभु जी ने पहले भक्ति मार्ग का कारण महात्म्य ज्ञान को बताया, प्रभु के महात्म्य ज्ञान को। महात्म्य ज्ञान मतलब किसी का बड़ा होना, महात्म्य, महान होना, वैसा ज्ञान महात्म्य ज्ञान। तो भक्ति मार्ग क्या है? तो पहले मार्ग क्या? तो मार्ग का मतलब बता रहे हैं, मृग्यते अनेन इति मार्ग। मार्ग किसे कहते हैं? जिससे हम किसी को ढूंढ सकें, उसी का नाम मार्ग है। तो हम भगवान को ढूंढ सकें वैसा मार्ग वो भक्ति मार्ग। ये मार्ग का अर्थ है। तो भगवान को कैसे ढूंढोगे? तो कि भक्ति के द्वारा हम भगवान को ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये मार्ग को हम क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। वो भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास सख्य, आत्म निवेदन, ये नवधा भक्ति बताई है। तो नवधा भक्ति के द्वारा इन भगवान पुरुषोत्तम को ढूंढा जाए, वो जो मार्ग है उसका नाम है भक्ति मार्ग। तो यहाँ प्रश्न ये होगा, तो भक्ति हो गई साधन, भक्ति मार्ग में साधन और साध्य तो एक ही है। भक्ति मार्ग हम कैसे कहते हैं कि जिसमें पुष्टि मार्ग कौन सा मार्ग है कि जिसमें साधन और फल एक ही है। तो आप बता रहे हो कि श्रवण आदि जो है नवधा भक्ति वो साधन है, उससे फल मिलेगा। तो फिर आप दो अलग अलग बात कर रहे हो। तो हरिराय महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, पहले बात समझो कि यहाँ भक्ति जो है वो प्रेम, उसमें मुख्य भाव की बात बताई है। भाव मतलब रति देवादि विषय भाव, अपने इष्ट देव में प्रेम होना, उसी को भाव कहते हैं। तो हम साधन भी भाव से करते हैं, और जब वो फलित हो जाएगा तो वो भी उसमें भाव सिद्ध हो जाएगा। मतलब अवस्था भेद है, जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था। ऐसे भक्ति की बाल्य अवस्था कौन सी है? साधन अवस्था, जिसमें हम भी शुरुआत कर रहे हैं। फिर जब वो भक्ति एकदम दृढ़ हो जाएगी तो वो फल अवस्था में आ जाएगी। भाव तो दोनों में कॉमन है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भावपूर्वक हम जब करेंगे कोई भी चेष्टा तो वो दोनों एक ही है, अभिन्न है, भेद नहीं है उसमें। तो अब ये कह रहे हैं कि इसलिए भक्ति को अपने यहाँ भाव, और भाव को रस भी कहा है। स्थायी भाव रस स्मृतः, ऐसा शास्त्रों में कहा है। रति देवादि विषय भाव, अपने इष्ट देव में रति मतलब प्रेम होना, उसी का नाम भाव है। ऐसे स्थायी भाव को रस कहा है। रस मतलब एक मन का, अंतःकरण का धर्म है, जो वो धर्म से हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कहा है कि रस ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। अपने उपनिषद में ये बात बताई है कि रस को प्राप्त करके
जीव आनंद युक्त हो जाता है। तो ये भक्ति रस है, उससे जीव को आनंद युक्त हो जाएगा। तो ये भक्ति भी एक रस है, यूं कह रहे हैं। तो प्रभु का महात्म्य ज्ञान पूर्वक उन भगवान में सुदृढ़ स्नेह हो जाए, उसी को हम भक्ति कह रहे हैं। नारद पंचरात्र में भी यही व्याख्या दी है, और सांडिल्य सूत्र में भक्ति की व्याख्या क्या दी है कि सपरा अनुरक्ति ईश्वरे। ईश्वर में अनुरक्ति मतलब प्रेम होना, उसका नाम पराभक्ति है। ये सांडिल्य सूत्र में कहा है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि यहाँ पराभक्ति का अर्थ क्या लेना कि कोई भी फल की आकांक्षा बिना ईश्वर में जो प्रेम होता है उसे पराभक्ति कहते हैं। क्योंकि ईश्वर स्वयं फल है, तो स्वयं ईश्वर आनंद रूप है, तो ईश्वर स्वयं फल है। तो हम वो ईश्वर की सेवा या ईश्वर में प्रेम दूसरे किसी फल के लिए थोड़ी करेंगे, ईश्वर ही हमारे लिए फल है। इसलिए कोई भी फल की आकांक्षा बिना जब हम प्रेम करते हैं ईश्वर से, उसका नाम पराभक्ति है। वही वास्तव में भक्ति है, जो कह रहे हैं। तो इस भक्ति रस में सब प्रकार के आनंद को अनुभव जीव करता है, ये कह रहे हैं। तो ये श्री महाप्रभु जी ने ऐसा भक्ति मार्ग हमें सुंदर आज के जीवों को दान दिया है कि जिससे जीव आनंद से अपनी यात्रा कर सके। इसमें कोई जात का भी अपन को भय वगैरह नहीं है, सरलता है। ऐसा भक्ति मार्ग है, सरल है। जैसे कोई राजमार्ग हो, एक्सप्रेस हाईवे, तो अपन बिना रुकावट फटाफट जा सकते हैं। कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं, कोई रास्ते में आता नहीं, आता जाता नहीं है, तो हम निसंकोच गाड़ी तेजी से चला सकते हैं। इसी तरह ये भक्ति मार्ग भी एक्सप्रेस हाईवे ऐसा बना दिया श्री महाप्रभु जी ने, इसमें इतनी सरलता भी है, चोरादी का भय भी नहीं है, और थोड़े से आयास से हम बड़े से बड़े फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ये भक्ति मार्ग है। तो यही बात श्री भागवत में भी कहा है, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति भक्ता त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि उपधर्म उपमूर्धसु प्रभो। कि हे माधव, आपके भक्त कैसे हैं, कि आपका मार्ग कैसा है कि वो मार्ग से कभी गिरते नहीं हैं, और आपके द्वारा जो आश्रित हैं, आपको जो आश्रित हैं, आपके द्वारा रक्षित हैं, वो निर्भय होके विचरण करते हैं। और भी एकादश स्कंद में कहा है कि या नास्थाय नरो राजन न प्रमादित कहिर्चित धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेत न पते दिह। आंख बंद करके भी या दौड़ते भय भी हम कहीं गिर भी जाए, फिसल भी जाए, तो फिसलने का, गिरने का भय नहीं है। ऐसा भक्ति मार्ग श्री महाप्रभु जी ने बनाया है। तो इस भक्ति मार्ग से हमको एक बात तो निश्चित है, श्री महाप्रभु जी ने यहाँ तक भी कही है कि भक्ति मार्ग में कोई जीव है तो यदि वेद निंदा करता है तो अधर्म से उसको नरक की प्राप्ति नहीं होगी, यूं कह रहे हैं। अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवेत पद किंतु हीनेषु जायते। मतलब इतनी गारंटी तो दे ही दी है, तो नरक में तो जीव जा ही नहीं सकता जो भक्ति मार्ग में होगा। हाँ, अधर्म किया, शास्त्र वेद की निंदा की, तो हीन योनि में जन्म हो सकता है। तो इतना भक्ति मार्ग है, आपको दुख तो मिलेगा, नरक मतलब दुख वो तो मिलेगा ही नहीं, आनंद की प्राप्ति होगी। भक्ति रस जिसको प्राप्त हो गया तो रस एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवती। इस रस को जो प्राप्त कर लेता है वो तो आनंदी हो जाता है। तो ये भक्ति मार्ग का अपने भक्ति का अर्थ हमने पारिभाषिक कर देखा। श्रवण कीर्तन स्मरण पासी अर्चन वंदन दास्य आत्मनिवेदन नवदा भक्ति, ये पारिभाषिक अर्थ है। और महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति, ये जो है वो रूढ़ अर्थ है जो अपने शास्त्रों में, राणा पंचरात्र वगैरह शास्त्रों में भक्ति की व्याख्या में ये दिया है कि जिस ऐसा स्नेह ईश्वर में जो सुदृढ़ स्नेह हो और सबसे अधिक इस लोक और परलोक के विषयों से भी अधिक, कंडीशनल नहीं, नॉन अनकंडीशनल स्नेह, और सुदृढ़ मतलब कैसा दृढ़ कि कोई भी अवस्था में भगवान में प्रेम कम ना हो, व्यसन अवस्था वाला स्नेह हो जाए। लेकिन कैसा स्नेह होना चाहिए कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक होना चाहिए।
ईश्वर ईश्वरता को मान के वो स्नेह होना चाहिए। अगर ईश्वर नहीं मान रहे, कृष्ण को केवल अपन एक व्यक्ति मान रहे हैं और स्नेह हो रहा है, तो वो भक्ति नहीं है, वो तो लौकिक स्नेह है। तो कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा भगवान यो मान के ही कृष्ण में अगर स्नेह हो, उसी का नाम भक्ति है। तो ये तो रूढ़ अर्थ हुआ, एक पारिभाषिक अर्थ भक्ति का, एक रूढ़ अर्थ और एक योगिक अर्थ। योगिक अर्थ कैसे लिया है? भज सेवायाम धातु से। भक्ति शब्द को अपनी एटमोलॉजी से भक्ति शब्द का अर्थ करें तो भज और ती, ऐसा दो ती प्रत्यय है और भज है वो वर्ब है, क्रिया है, दोनों को मिला देंगे तो भक्ति शब्द बनेगा। तो भज का अर्थ डिक्शनरी में क्या है? सेवा, भज सेवायाम। और तीन प्रत्यय जो लिया है उसका अर्थ होता है प्रेम। तो भज प्रकृति है, ग्रामेटिकल अर्थ प्रकृति, और तीन उसका प्रत्यय है, तो दोनों मिल जाएंगे तो प्रेम पूर्वक सेवा करना, यही भक्ति का अर्थ होता है। अब सेवा करना ये तो क्रिया है, तो क्रिया जो है, जब क्रिया अपन कह रहे हैं तो क्रिया में सबसे प्रधान जो है वो मानसी क्रिया है। शास्त्र ने ऐसा बताया हमें। क्यों बताया? कि अन्यत्र मना अमुवम न अशृण्वन्, अन्यत्र मना अमुवम न अपश्यम। अगर मेरा मन अन्यत्र है तो कान खुले होंगे तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, मेरा मन अन्यत्र है तो आंख खुली होगी तो भी हम देख नहीं पाएंगे। तो मन सबसे प्रबल है। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रवणेन्द्रिय चक्षु इंद्रिय भी कार्य कब करेंगे? जब मन की स्थिति होगी। इसलिए क्रिया में मन सबसे प्रबल है। तो मन से कुछ काम करोगे तो वो क्रिया बराबर होगी। तो यहाँ सेवा करने की जो क्रिया है वो कौन सी है? मानसी, मन से सेवा करने की बात कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने भी ये लक्षण दिया है, चेतस्थ प्रवणम सेवा। चित्त का भगवान में प्रवण होना वही सेवा है। तो हम चित्त को प्रभु में प्रवण करके यदि हम सेवा कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, झाड़ी जी भर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी की मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, और भी परिचर्या जो भी कर रहे हैं परिचर्या, वो सब मन लगा के करोगे तो सेवा है। मन लगा के नहीं किया, अन्यत्र मन है, तो फिर अपनी सेवा की डेफिनेशन में बैठेगी नहीं बात। तो इसलिए कह रहे हैं कि चित्त का प्रवण होना जरूरी है। इसलिए प्रेम रूप मानसिक सेवा ही भक्ति शब्द का मुख्य अर्थ होता है। तो ये तो यौगिक अर्थ है। तो तीन अर्थ बताए भक्ति का, यौगिक, रूढ़ी और पारिभाषिक। तो अब यहां समझो कि यहां महात्म ज्ञान पूर्वक जो सेवा की बात की है, भक्ति की बात करी है, स्नेह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भक्ति का मुख्य कारण जो बता रहे हैं वो ठाकुर जी का, प्रभु का महात्म्य ज्ञान है और भक्ति उसका कार्य है। कार्य कारण संबंध दोनों में है। तो हम, क्योंकि हमारा भक्ति का विषय भगवान है, तो भगवान का ही हमको स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कैसे पनपेगी? इसलिए ये जो ज्ञान है प्रभु का ज्ञान, ये हमें ब्रह्मवाद से प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्मवाद समझना भी जरूरी है। वो बेस है जिसके ऊपर भक्ति रूपी इमारत खड़ी होती है। ब्रह्मवाद जो बेस ही नहीं होगा तो भक्ति की इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। हम ठाकुर जी को अगर परमात्मा ईश्वर नहीं समझ के वैसे ही कोई भगवान की मूर्ति की सेवा कर रहा है तो गुड्डा गुड़ी का खेल हो जाएगा ना। फिर फर्क क्या रहा सेवा में और गुड्डा गुड़ी खेल में? तो अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्णे बुद्धि विधीयताम। श्री महाप्रभु जी सिद्धांत उत्तर में आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मवाद के द्वारा भगवान कृष्ण में बुद्धि लगाओ, चित्त प्रवण करो, तब तो वो आपकी सेवा और भक्ति बनेगी। इसलिए ये ब्रह्मवाद समझना जरूरी है। और देखो भक्ति की व्याख्या भी अपन देखेंगे ना, तो क्या दिया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह, बराबर। तो महात्म्य ज्ञान मतलब भगवान बड़े हैं, अंशी हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ करने वाले हैं, ये प्रभु का महात्म्य। प्रभु व्यापक है, ये प्रभु का महात्म्य ज्ञान है। जैसे यशोदा जी को भगवान ने अपने मुखारूप में विश्व के दर्शन करवाए, तो ये प्रभु का महात्म्य ज्ञान है। अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करवाए, पूरी सृष्टि प्रभु के स्वरूप में दर्शन
की अर्जुन ने, ये महात्म्य ज्ञान है, समझे, इसका नाम महात्म्य ज्ञान है। तो महात्म्य ज्ञान ये प्रथम अंग है भक्ति का। दूसरा अंग कौन सा है? स्नेह। अब अनकंडीशनल प्रेम, स्नेह मतलब निष्काम स्नेह, निष्काम प्रेम, वो कब होगा? जब हम ये समझेंगे कि भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूं, मेरे में और भगवान में भेद नहीं है, ऐसा भाव आएगा तब वो प्रेम होगा ना, वो निष्काम प्रेम होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे? या तो भय से भगवान को भजन करेंगे, भगवान तोड़े हैं, नहीं सेवा करेंगे तो हमको मारेंगे, तो भय से सेवा होगी तो भक्ति नहीं हुई, हम जो कह रहे हैं भक्ति नहीं हुई। या फिर हम यूँ मानेंगे कि भगवान ईश्वर है, सब कुछ है, हमारी इतने इतने दुख, इतनी याचना, हमारी प्रार्थना है, वो भगवान हमारी पूरी कर दें, तो हम या तो सकाम भाव से भजन करने लग जाएंगे। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम प्रभु का स्वरूप ये नहीं समझे कि प्रभु हमारे आत्मा है, हम प्रभु से अलग नहीं है, प्रभु के हम अंश हैं, अंश होने से हम उनके दास हैं। ये भाव जब आएगा, तो ये कब आएगा? जब शास्त्र में तो शास्त्र में दोनों प्रकार के प्रभु के स्वरूप समझाए हैं कि ये संपूर्ण जगत जो है वो भगवान अनेक प्रकार से सृष्टि का सर्जन करते हैं, अनेक प्रकार से सृष्टि का सर्जन करते हैं। संकल्प मात्र से प्रभु अपनी मतलब एक भ्रम को भी ऊंची कर दें तो अनेक ब्रह्मांड पैदा हो जाए और नष्ट हो जाए, ऐसा भगवान का महात्म्य है। तो ये प्रभु का महात्म्य ज्ञान। और वो भगवान जो है तत्वमसि, तत्वम असी, असी मतलब तुम हो, तत्वम वही ब्रह्म तुम हो, वही ब्रह्म रूपता तुम्हारे में है, मतलब तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो, ब्रह्म के ही अंश हो, ये समझाना चाह रहे हैं। तो ये जब समझेंगे तब भगवान हमारे आत्मा है ऐसा ज्ञान हो जाएगा, तब वो भजन में निष्कामता आएगी, निरुपाधिकता है, कोई उपाधि या शरत बिना हम ठाकुर जी की भक्ति सेवा कर पाएंगे। तो ये दोनों अंश ब्रह्मवाद से समझ आते हैं। कौन से अंश? महात्म्य ज्ञान माने प्रभु हमारे से बड़े हैं, और स्नेह माने प्रभु हमारी आत्मा है, प्रभु का ही मैं अंग हूं, उनका ही मैं अंश हूं, ऐसे प्रभु से हम अलग नहीं है। ये बात, स्नेह की बात भी हमें ब्रह्मवाद समझ में आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मवाद को समझना भी जरूरी है। अब इतनी अपन ने पूर्व भूमिका में समझा, अब ये समझना है कि हम ऐसे ईश्वर का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भक्ति में जिनकी हम भक्ति करना चाह रहे हैं, जिनका भजन करना चाह रहे हैं, जिनकी सेवा करना चाह रहे हैं, वो भगवान, उनका ज्ञान जरूरी है। तो वो उनका ज्ञान किस तरह प्राप्त हो, कौन से साधन से प्राप्त हो, ईश्वर का ज्ञान कैसे हो? तो इस लोक में जहाँ रह रहे हैं हम, इसमें कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध है जिससे ईश्वर का ज्ञान हो? प्रमाण मतलब कोई भी जिस वस्तु से हमें किसी का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम प्रमाण कहते हैं। कोई भी प्रमाण मतलब जिससे ज्ञान मिल रहा है हमें, सोर्स ऑफ नॉलेज, वो प्रमाण है। तो ईश्वर का ज्ञान किस सोर्स से होगा? तो ईश्वर तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके ऐसा कोई भी प्रमाण हम जिस सृष्टि में, लोक में पैदा हुए हैं, वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? लोक में जितने भी हमें सोर्स मिल रहे हैं वो लोक में उत्पन्न हुए जो पदार्थ है उनका ही ज्ञान दे रहे हैं वो। और ईश्वर तो ये लोक से ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि से तो हाई लेवल की बात होगी ना ईश्वर की। तो ये लोक में ऐसे कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं जो हमको उन ईश्वर का ज्ञान दे सके, ये बात कहने जा रहे हैं। ईश्वर तो इस लोक से भी अतीत है, क्योंकि इस लोक को भी भगवान ने बनाया है। इसी बात को भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है। देखो 10वें अध्याय में एक बहुत सुंदर बात भगवान ने की इस बात को समझाने के लिए। न मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षय अहमादिति देवानाम महर्षि नाम च सर्वस। मेरी उत्पत्ति कैसे, भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कैसे आया, और इस बात को न देवता जानते हैं न बड़े बड़े महर्षि जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सब प्रकार से उन देवताओं का, महर्षियों का भी आदि कारण हूं, मेरे में से वो प्रकट हुए हैं सब, मैं सबसे पहले मैं ही था, वो कोई था ही नहीं, तो वो मेरे स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? फिर कह रहे हैं कि यो यह माम अजमनानीम च वेत्ति लोक महेश्वरम,
असमूढ़ समर्थ्य स्वरूप मुच्यते। जो भगवान को अजन्मा, जन्म रहित, अनादि और सब लोगों से महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वो मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो है उनको अजन्मा मानो, अनादि है, महान ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होने से हम सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये ईश्वर जो है उसका ज्ञान हम लोग नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो सबका आदि है। इसीलिए भगवान एकादश अध्याय में भगवद गीता में आज्ञा कर रहे हैं ये बात को समझाने के लिए कि स्वयं अर्जुन ने ये बात कही है, तो 10वें अध्याय में ऐसा है। ईश्वर जो है स्वयं के स्वरूप को ईश्वर खुद ही जानते हैं और कोई नहीं जान पाता। ये बात भगवद गीता में भगवान ने कही है। क्योंकि वहां कहा है कि संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न करने वाले स्वयं ईश्वर हैं और स्वयं खुद को ही जानते हैं। इसलिए ईश्वर का ज्ञान भगवान के अलावा कोई जान नहीं सकता। ये बात भी कहा है। और 15वें अध्याय में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान ही स्थित है, क्योंकि सब जगह कंट्रोल तो वही कर रहे हैं सबका। और इस कारण भगवान के कारण ही हमें कुछ स्मरण होता है, कुछ चीज का ज्ञान होता है। और जो बुद्धि में संशय, अज्ञान वगैरह दोष है उनको हटाते भी भगवान ही है। तो जब ज्ञान वो दे रहे हैं, अज्ञान को दूर करने वाले वो हैं, स्मृति देने वाले वो हैं, तो फिर उन ईश्वर का ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं? तो वेद मतलब जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो, उन वेदों का तात्पर्य भगवान खुद कह रहे हैं मैं ही हूं। वेदों का तात्पर्य भी मैं हूं। ये 15वें अध्याय में भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदै सर्वै अहम वेद्यो। पूरे वेद के द्वारा मेरा ही ज्ञान आ रहा है। सब वेद मुझे ही समझा रहे हैं, भगवान की बात ही समझा रहे हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों की रचना करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, मैं खुद ही हूं। और वेद का रहस्य जानने वाला भी केवल मैं ही हूं। ये गीता में भगवान ने कहा। इसलिए भगवान के जो वचन हैं, भगवान की जो वाणी है, उसी से भगवान का ज्ञान हो सकता है। दूसरी कोई चीज से भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमारे वेदादि शास्त्र ही भगवान को के स्वरूप को जानने में प्रमाण माने गए हैं। ये बात समझाई है। इसी अर्थ में हम आज ये चैप्टर लेंगे कि यहाँ वेदांत चिंतामणि में भी श्री गोवर्धन भट्ट जी यही आज्ञा कर रहे हैं, साधम एवं प्रमाणम स्यात् परोक्ष ब्रह्म निश्चये अलौकिकम स्वतंत्रम साक्षात तत्प्रतिपादकम। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म तो परोक्ष है। परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष तो नहीं है, इसलिए हम ब्रह्म वो ईश्वर यूँ कह रहे हैं। तो वो तो प्रत्यक्ष तो है नहीं। तो वो ईश्वर का स्वरूप का निर्णय करने में हमारे पास प्रमाण क्या है? शब्द एक मात्र प्रमाण है। कौन से शब्द?
उन भगवान की वाणी रूपी जो शब्द है वही प्रमाण है हमारे लिए। इसलिए कह रहे हैं कि अलौकिकम स्वतंत्रम च साक्षात तत्प्रतिपादकम। जो अलौकिक शब्द है वेद राशि, वेद अलौकिक शब्द है। जैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके साथ भगवान ने अपनी वाणी को भी उत्पन्न किया, जिसको हम वेद कह रहे हैं। वो वाणी सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने बताई, ब्रह्मा जी को दान करी, ब्रह्मा जी ने अपने संतानों को दी। इस तरह से वो वेद आज तक विद्यमान है। तो ये वेद रूपी शब्द अलौकिक है, स्वतंत्र है, किसी ने बनाया नहीं है, भगवान की वाणी है। और साक्षात ब्रह्म का, भगवान का ही वो निरूपण कर रही है। तो उसी वाणी से हम भगवान के स्वरूप का ज्ञान कर पाएंगे। भगवान कैसे हैं, उनको कैसे प्राप्त करना, ये सब बातें हमें कौन समझाएगा? लोक पे कोई समझाने वाला ही नहीं है। हमारे जो अलौकिक शास्त्र हैं उसी से बात समझ में आएगी। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर तत्वाधिक निबंध में आज्ञा करी, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम् उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम अविरुद्धम तो यत् तस्य प्रमाणम तस्य नान्यथा एतद् विरुद्धम यत् सर्वम तन न तन मानम कथंचन। ये बात प्रमाण निर्णय में महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि वेद और भगवत गीता, जो भगवान के जो वाक्य हैं वो, और भगवान के जो अवतार वेद व्यास जी, बादरायण, उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मसूत्र, वेद को समझने के लिए भगवान ने ज्ञान अवतार प्रकट करके, और ज्ञान अवतार में ब्रह्मसूत्र प्रकट किया वो, और भागवत जो 18वां पुराण है, जो महापुराण है, जो व्यास जी ने समाधि भाषा, समाधि में उसका दर्शन किए, ये चतुष्टय प्रमाण है जिससे हम भगवान का स्वरूप का निर्णय कर पाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये 4 प्रमाण तो हैं ही, लेकिन इसमें भी एक सिस्टम बनाई महाप्रभु जी ने। उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। पहले के ग्रंथ के में संदेह हो तो उसके बाद में जो ग्रंथ आया है उससे उसका निवारण करना। जैसे वेद पहले आया, फिर आया वेदास्ति कृष्ण वाक्यानि, कृष्ण वाक्य बाद में आए। तो वेद में कोई संदेह हो उसका निवारण कैसे करेंगे? तो कि भगवत गीता के द्वारा। ऐसे गीता में कोई संदेह हो तो कैसे निवारण करेंगे? व्यास सूत्र, ब्रह्मसूत्र के द्वारा। और इन चारों में कोई संदेह हो तो कैसे निवारण करेंगे? समाधि भाषा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके द्वारा हमें सब संदेह दूर हो जाएंगे। इन चारों के जो विरुद्ध हो उसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं। भगवान का स्वरूप निर्णय होगा इन चारों ग्रंथों की एक वाक्यता से। इन चारों ग्रंथों की एक वाक्यता जहाँ हो, वह 4 ग्रंथ को हमें अलग अलग नहीं बताना है। ये चारों ग्रंथ जो है एक दूसरे को सहायक हैं। वेद का सहायक गीता, गीता का सहायक सूत्र, सूत्र का सहायक भागवत। ऐसे इनका चारों ग्रंथ का निर्णय करके जो हमारे हाथ में कक्ष आएगा वही प्रमाण है। उससे विरुद्ध जहाँ बात होगी वो प्रमाण नहीं है, अविरुद्ध ही प्रमाण है। ऐसी व्यवस्था महाप्रभु जी ने हमें प्रारंभ में बताई है। प्रारंभ में मतलब शुरुआत में यदि हमें ज्ञान करना है तो ये व्यवस्था से ही हमको चलना पड़ेगा। बाकी देखो अपने शास्त्र की तो, शास्त्र 18 पुराण, एक ही पुराण थोड़ी है केवल भागवत, 17 पुराण और है, धर्मशास्त्र है, महाभारत, रामायण, इतिहास भी है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन शुरुआत में हमें इन 4 शास्त्रों के आधार पर तत्व निर्णय करना है, उसी के अनुरूप और सब शास्त्रों का अर्थ करना है, ये कह रहे हैं। तो स्वस्वरूपम ही बोधार्थम वेदेषु एव निरूपितम सर्गादीनाम प्रकारस्य भक्ति मुक्ति वर्णिता। तो भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए वेद का निरूपण, वेद प्रकट किया। उसमें सृष्टि के वेद प्रकार, भक्ति मुक्ति सबका निरूपण वेद में हुआ है, कोई बात छूटी नहीं है। फिर कह रहे हैं परोक्ष अचिंत्य रूपम यद अस्पष्टम साधनम फलम अतः तय्येव जानीयु माया मोहित बुद्धय। फिर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म तो परोक्ष है, वह प्रत्यक्ष तो नहीं है, तो उनका स्वरूप का विचार तो किया नहीं जा सकता। तो कैसे विचार करें, कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें, फल कैसे मिले, इसका निर्णय स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जब माया से जीव मोहित हो जाता है, उनको एक किसी चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उनका ज्ञान
वेद के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। जिनको स्वतः ज्ञान सिद्ध है, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनकी बात अलग है, लेकिन हम जैसे जीव हैं जिनको माया से हम मोहित हो रहे हैं, उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये श्री महाप्रभु जी प्रमाण चतुष्टय की व्यवस्था बताई, इससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब समझा रहे हैं कि वेदाते स्वात्मका तेन उपदिष्टा ब्रह्मणे पूर्व। वेद कहाँ से आए? तो भगवान ने सृष्टि उत्पन्न करी, ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि आप सृष्टि उत्पन्न करो, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद का उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने अपने ऋषियों अपने ऋषियों को उपदेश दिया, उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। इस तरह से वेद परंपरा से वेद का ज्ञान चल रहा है। एवं परंपरा प्राप्ता आम्नाय भगवन्मया वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। तो परंपरा से ये वेद प्रकट हुआ, वो भगवतमय है, भगवान की वाणी भगवतमय है। इसलिए भागवत में कहा है वेद नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण स्वरूप है, स्वयंभू, स्वयं ही प्रकट हुए हैं, किसी आदमी ने लिखे नहीं है। ध्यान में आई बात? इसलिए उसको श्रुति कहते हैं हम, वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों? कि वेद का दर्शन मुनियों ने किया। तो ऋषय मंत्र दृष्टार, जो मंत्रों के दर्शन करते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। तो उन्होंने भगवत वाणी के दर्शन किए, वो दर्शन किए वाणी को हम हमारे जगत में हमारे समक्ष प्रकट की। इसलिए वेद वाणी जो उन्होंने प्रकट जरूर की ऋषियों ने, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि से नहीं लिखे हैं, उनको जैसे दर्शन हुए, जैसा सुना उन्होंने, वही की वही उन्हें प्रस्तुत कर दी। इसलिए वेद साक्षात नारायण स्वरूप है। तो वही फिर श्वेता उपनिषद में भी कहा है कि यो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम यो वै वेदा से प्रणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ऐसे भगवान, और उनको वेद प्राप्त करवाए, ऐसे जो अपना स्वरूप को प्रकाश करने वाले जो भगवान हैं, उनकी शरण में मैं जाता हूँ, वही भगवान मुझे मोक्ष देंगे, ऐसे विज्ञप्ति की, ऐसे भगवान के शरण में मैं जाता हूँ। तो ये वेद कैसे प्रकट हुए ये समझाया। तो वेद है वो सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब से वेद उत्पन्न हो गए हैं, इतने बात पहले से वेद है। काले नष्टा प्रलय वाणियम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे मुक्त धर्मो यश्यम तदात्मक। तो अब कह रहे हैं कि ये वेद नामक जो वाणी है, प्रलय काल आ गया तो सब काल से नष्ट हो गई बात। तो फिर वेदों को आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को फिर से इसका उपदेश दिया। तो ये वेद वाणी जो है मदात्मक, यो कह रहे हैं भगवान मेरे स्वरूपात्मक, एकादश स्कंद भागवत ने ये बात बताई है। श्रुति भागवतादौ तत्स्पष्टम एवं अवगम्यते बहु प्रकार बोधार्थम तत्र ब्रह्मैव रूप्यते। तो ये श्रुति और भागवत में इन वेद को भगवत में बताया है, ये बात स्पष्ट हो गई है। नारायण परा वेदा, और गीता में भी कहा कि वेदे से अहम वेद्य, वेद मेरा स्वरूप है, गीता में भगवान कह रहे हैं, और वेद द्वारा भगवान का ही ज्ञान हो रहा है, ये भी समझा रहे हैं। उसके बाद अब गीता की बात करो तो गीता तत्र अवशिष्टम हरिणा विरक्ताया अर्जुनाय तथा तदधिकारेण स्मृति रूपेण रूपितम। अब वेद में सब बात तो आ गई, अब गीता की क्या जरूरत थी? तो कह रहे हैं गीता की जरूरत ये हो गई कि उसमें कोई संदेह रह जाए, कोई चीज का जो स्पष्ट न हो गई हो। जैसे अब अर्जुन है, अर्जुन ने वेद तो पढ़ा ही होगा, तो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, तो तब उनको अचानक वैराग्य हुआ और महाभारत युद्ध में उन्होंने युद्ध करने की मना कर दी। उनको मोह हो गया, ये शरीर नष्ट हो जाएंगे, देह नष्ट हो जाएंगे, हमारे गुरु वडील हमारे सब सगे संबंधी हैं, उनको मोह हो गया। तो उनको अर्जुन को अधिकारी मान के, योग्य मान के, और भगवान ने उन वेदों को स्मरण करके और फिर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसको हम गीता कह रहे हैं। तो वेद गीता स्मृति है। स्मृति क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अधिकार को समझ के, इसको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बात ध्यान में रख के, और वेद के अर्थ का स्मरण करके, और उन वेद के अर्थ को अर्जुन को उपदेश दिया। लेकिन साक्षात भगवान के मुखारविंद से ये वाणी प्रकट हुई, इसलिए
कह रहे हैं वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि, श्री कृष्ण वाक्य मतलब गीता, तो वेद का पूरक गीता है ना। वेदोपि ब्रह्मवाक् साक्षात् तत्र स्यादेव वेदता, गीता सुगीता कर्तव्या किमनि शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिर्गता। यूं कहिए गीता स्मृति है। स्मृति क्यों है? क्योंकि भगवान ने वेद वाणी का स्मरण करके उपदेश दिया है, तो वो भी स्मृति है, लेकिन वेद रूप है। और गीता का सुगीता करना चाहिए, अथवा सुगीता का मतलब ये है कि उनको अच्छी तरह से मनन कर, गीता को करो। कैसे मनन करो? कि वेद का अर्थ कैसे भगवान ने समझाया है विस्तार से गीता में, इस तरह से उसको समझो, वो सुगीता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तार, अन्य शास्त्र विस्तार करने से क्या फायदा? तो भगवान ने सब निर्णय वेद का गीता में ही कर दिया है, तो अन्य शास्त्र को क्यों पढ़े हम, जो भगवान ने स्वयं ने अपने मुखारविंद से इसका निर्णय कर दिया है। तो कह रहे वही साक्षात भगवान कृष्ण के मुखारविंद से, मुखकमल से ये भगवत गीता प्रकट हुई है, तो फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता न रह गई। तो वेद का पूरक जो है वो भगवत गीता है। अगर गीता को हम नहीं रखें तो वेद का अर्थ ही समझ में नहीं आया हमको, क्योंकि भगवान ने स्वयं वेद का अर्थ भगवत गीता में अर्जुन को समझाया है। इसलिए जो लोग केवल वेद को मानते हैं, गीता को नहीं मानते हैं, वो सब बहिर्मुख है। वो वेद का अर्थ उनको समझ में ही नहीं आएगा। साक्षात भगवान समझा रहे हैं वेद का अर्थ, तो हमारी बुद्धि ज्यादा कि भगवान की बुद्धि ज्यादा? भगवान की वाणी का अर्थ भगवान समझेंगे कि हम समझेंगे? तो भगवान की वाणी वेद है, वही भगवान अपनी वाणी को अर्जुन को समझा रहे हैं भगवत गीता के द्वारा। तो गीता से ही वेद समझ में आएगा, ये बात ये इसलिए श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण व्यवस्था में वेद गीता यूं रखा है। फिर बात आई ब्रह्मसूत्र की, जो वेद व्यास जी ने बनाया, जो भगवान के ज्ञान अवतार है। सूत्रेषु उभय रूपत्वम वाक्य श्रेष्ठत्वम उच्यते। अब जो वेदांत सूत्र बनाए हैं वेद व्यास जी ने, वेदांत सूत्र क्यों जो वेद का जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद। उसको समझाने के लिए वेद व्यास जी ने सूत्र बनाए, छोटे छोटे वाक्य बनाए, जिससे उसमें कोई संदेह हो या कोई विरोधाभास हो उसका समाधान हो जाए। तो उन सूत्रों में वेद व्यास जी ने गीता का वेद रूप से और श्रुति रूप से, दोनों रूपों से निर्देश किया है। इसलिए गीता जो है वेद वाक्यों का अंग है, वेद के वाक्य का अर्थ का पूर्ण गीता करती है। तो वेद व्यास जी ने गीता का भी आधार लेके और उपनिषद को समझाया है अपने ब्रह्मसूत्रों में। इसलिए हमें ब्रह्मसूत्र से संदेह वारण करना चाहिए। वेद का ज्ञान कठिनाई आती है समझने में, तो हमें गीता के भी समझ में कठिनाई आती है, तो व्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र बनाए हैं उनके द्वारा संदेह निवारण करना चाहिए। और उन व्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि हैं, उन्होंने भी वेद के जो पूर्व भाग है उपनिषद का विचार वेद व्यास जी ने किया, लेकिन जो वेद का पूर्व कांड है, दो भाग हैं वेद के, पूर्व और उत्तर कांड। तो पूर्व कांड का निर्णय जैमिनी ऋषि ने किया, वो वेद व्यास जी के शिष्य थे। तो वेदों की सहायता से ही धर्म का विचार इसमें जैमिनी सूत्र में हुआ है। तो इस तरह पूरा वेद, पूर्व और उत्तर मीमांसा दोनों का ये वेद व्यास जी और उनके शिष्य जैमिनी ऋषि उन्होंने किया है, तो उसका निर्णय करना चाहिए। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि व्यास जी ने श्रुति मतलब वेद और स्मृति मतलब गीता, इन प्रमाण के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है और फल क्या है, ये सब निर्णय ब्रह्मसूत्र में किया है। और ब्रह्मसूत्र के ऊपर श्री महाप्रभु जी ने अणुभाष्य नाम की टीका भी लिखी है, और श्री गोसाई जी ने जो टीका अधूरी रह गई थी उसकी पूर्ण भी गोसाई जी ने की। तो 4 अध्याय हैं, तो 2.5 अध्याय पे श्री महाप्रभु जी की भाष्य है और 1.5 अध्याय पे श्री गोसाई जी का भाष्य है। इसलिए इस तरह से पूरा अणुभाष्य मिल रहा है। और गीता में भी कहा है कि ब्रह्मसूत्र पदस्य हुए व हेतु बद्भि विनिश्चित प्रामाण्यमिति गीतासु तस्य भागवतेपि च। तो ब्रह्मसूत्रों की प्रमाण रूपता गीता भागवत में निरूपण है। और तो महाभारत की रचना जब की वेद व्यास जी ने, तो भगवत गीता जो है महाभारत का ही पार्ट है, भाग है। महाभारत का छोटा सा हिस्सा जो भीष्म पर्व में है वो भगवत गीता है 18 अध्याय का।
तो ये भी वेद व्यास जी की देन है। आज गीता है, ब्रह्मसूत्र है, और उसके बाद कह रहे हैं कि श्री वेद व्यास जी ने चारों वेद का विभाजन कर दिया और उसकी अनेक शाखाएं बनाई, अपने शिष्यों को पढ़ाई और 17 पुराण की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, जिससे सबों का कल्याण हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए, सब लोगों को इस संसार बंधन से छुटकारा मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके बावजूद भी भागवत में ये बात आई है, अथापि शोचस्य आत्मानम अकृतार्थ एवं प्रभो भारते दर्शी वेदार्थ पुराणे अपि कैश्चन सूत्र कर्तु तथा अपि आत्मा न अतितुष्यत यदा तदा तस्मिन् नारद वाग द्वारा उपदिष्टाय समाधित भगवान दर्शयामास रूपम भागवतात्मकम्। फिर भी वेद व्यास जी को मन में जो है वो अपूर्णता लग रही थी और थोड़ा शोक हो रहा था कि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, चित्त में प्रसन्नता नहीं थी। इतने शास्त्रों को इतना करने के बाद भी उनको मन में कोई अपूर्णता लग रही थी, तो अब क्या करना, संतोष नहीं हुआ। तब भगवान ने नारद जी को उनके आश्रम में भेजा। नारद जी की वाणी द्वारा उपदेश प्राप्त करके और नारद जी ने स्पष्ट कहा कि आपने जितने भी शास्त्र बनाए हैं उसमें आपने भगवान के लीला का वर्णन भी किया है, गुण का वर्णन भी किया है, लेकिन वो सब लीला गुणों का वर्णन कोई न कोई पुरुषार्थ सिद्ध के लिए किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसका अंग रूप में किया है। स्वतंत्र भगवान जो है उनके प्रेम से गुणगान करना कोई भी इच्छा बिना भगवान के गुणी फल रूप है यो मान के करना, ऐसा आपने नहीं किया है। तो फिर से वो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान लीला का गान करो तो आपको संतुष्टि होगी। ये जब प्रेरणा की नारद जी ने, जैसे नारद जी ने खुद का उदाहरण भी दिया कि जैसे देखो मैं हमेशा नारायण नारायण करता हूँ, मैंने भगवान के गुण सुने संतों के द्वारा भक्तों के द्वारा, उसका मनन किया, उसको मन में स्थिर किया, तो आज मैं कहाँ दासी पुत्र था और दासी पुत्र से आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, देवर्षि नारद बन गया और उन भगवान का नाम प्रेम से लिया करता हूँ। तो आप भी भगवान का नाम इसी भाव से लो तो आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। तब वेद व्यास जी ने उन भगवान में भक्ति भाव पूर्वक भगवान को हृदय में पधराया और भगवान की प्रेरणा से ठाकुर जी ने उनके हृदय में प्रवेश करके और अपनी 10वीं लीला का दर्शन कराया। समाधि अवस्था मतलब मानसी अवस्था, मानसी सेवा जो अपन कहते हैं वो, तो वो भागवत, वो 10वीं लीला जो प्रकट हुई वही भागवत है। तो 18वां पुराण बाद में अंत में प्रकट हुआ, सब शास्त्रों की रचना करने के बाद अंत में अंतिम कृति वेद व्यास जी की श्रीमद् भागवत महापुराण है, उससे उनको पूर्ण संतुष्टि हो गई। तो वही कह रहे हैं कि व्यास जी ने समाधि में अवस्था में भगवान की 10 लीलाओं का दर्शन किया। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसा पद्म पुराण स्कंद पुराण वगैरह में महिमा बताई गई है। तो इस तरह से समाधि भाषा वैसे प्रमाण, चौथा प्रमाण महाप्रभु जी ने भी अपनी प्रमाण व्यवस्था में इसको भी जोड़ा कि भागवत से सर्व संदेह, भागवत के अंदर वेद इतिहास पुराण सब कुछ भरा हुआ है, भागवत का ऐसा महात्म्य है। तो कह रहे हैं कि भागवत के द्वारा ही इन सब शास्त्रों को समझो, वेद गीता ब्रह्मसूत्र वगैरह। भागवत ने जो अर्थ को प्रतिपादन किया उसको निर्णायक मानते हुए इन शास्त्रों का अर्थ अपन को करना है। तो ये चारों शास्त्रों की एकवाक्यता भागवत से करनी है, उसी का नाम आचार्य है। तो हमारे आचार्यों ने इस तरह से चारों शास्त्र की एक वाक्यता बताई है, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी वगैरह ने। इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये इसी का नाम आचार्य है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि भागवत जो है वो महापुराण है, अपने आप पुराण को भी 5वां वेद कहा है। पुराण 5वां वेद, क्योंकि पुराण भी नित्य है, जो पहले से ही थे, केवल वेद व्यास जी ने प्रकट किए, जो कह रहे हैं पुराण भी पहले से ही थे। तो ये 17 पुराण 18वां पुराण वेद व्यास जी ने समाधि में प्रकट किए, तो ये 5म वेद है। और स्वयं वेद में ये बात आई है कि जो पुराण को नहीं समझ के और सीधा मेरा अर्थ करता है, ऐसे व्यक्तियों से मुझे भय होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति वेद का गलत अर्थ निकालेंगे कि पुराण के द्वारा ही वेद का समझ में आता है। इसलिए महाप्रभु जी ने पुराण की तिलक श्रीमद् भागवत को प्रमाण चतुष्टय में चौथी श्रेणी में जोड़ा है। वेद गीता ब्रह्मसूत्र और भागवत, इन चारों की एकवाक्यता ही अपने यहाँ
प्रमाण है, उसी के द्वारा हमें ब्रह्म का स्वरूप समझ में आएगा, उसी के द्वारा हमें ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी वो साधन समझ में आएगा, उसी से कौन से किस तरह से ब्रह्म की प्राप्ति उसे हम फल कहते हैं वो फल समझ में आएगा। तो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये चारों चीज अपन देखेंगे। प्रमाण तो हुए हमारे शास्त्र, वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र वगैरह, और उनसे हम किसका ज्ञान प्राप्त करेंगे? उन ब्रह्म का, भगवान का, ईश्वर का, वो हमारे प्रमेय है। जिसका ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रमेय है। तो प्रमाण ज्ञान प्राप्ति का साधन वो प्रमाण है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रमेय है, और जिसका ज्ञान प्राप्त किया है वो उसकी प्राप्ति जिस साधन से होगी वो साधन है, और किस रूप में प्राप्ति हो वो फल है। तो इस तरह ये चारों चीज का निर्णय इन शास्त्रों में किया है। तो भगवान ने अनुग्रह जीवों पे करने के लिए शास्त्र प्रकट किए। सभी शास्त्र भगवत रूप है, और इन ग्रंथों का प्रत्येक अक्षर हमारे यहाँ प्रमाण रूप है। तो इन शास्त्रों से विरुद्ध कोई बात भी हम नहीं मानते हैं। तो कई मोक्ष शास्त्र प्रकट हुए, जैसे इस शास्त्रों से विरुद्ध बात भी कह रहे हैं, तो हम उनको प्रमाण नहीं मानेंगे। और स्वयं गोपीनाथ प्रभुचरण और श्री गोसाई जी, इन दोनों आचार्यों ने हमें क्या बताया कि देखो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है, क्या कृष्णास्य हैं, भगवान कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप आप प्रकट हुए हैं। और श्री महाप्रभु जी ने स्वयं सुबोध जी में आज्ञा की है कि मेरा प्रागट्य इन भागवत का सच्चा अर्थ प्रकट करने के लिए भगवान की आज्ञा से हुआ है। तो हमारे लिए, हम जो पुष्टि मार्ग के जी वैष्णव है, उनके लिए प्रमाण क्या है? परम प्रमाण श्री महाप्रभु जी की वाणी, समझे। इसलिए ये बात समझाने के लिए साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी क्या करते हैं, भक्ति मार्ग विताराय यह अवतीर्ण उतासन स एवं न परम मानम शेषम अस्य प्रमांतरम। भक्ति मार्ग को प्रवर्त करने के लिए, विस्तार करने के लिए जो अग्नि अवतार, अग्नि स्वरूप, मुखारविंद स्वरूप जो श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए, वही हमारे लिए परम प्रमाण है। उनकी वाणी परम प्रमाण है, और सब शास्त्र उनके अंग रूप है। मतलब हमारा महाप्रभु जी का निष्ठा, महाप्रभु जी में आश्रय है कि नहीं, कैसे मालूम पड़े कि हम वेद, गीता, भागवत का भी अर्थ महाप्रभु जी की वाणी से ही समझेंगे, स्वतंत्र ये भी नहीं समझेंगे। क्योंकि महाप्रभु जी हमारे आचार्य हैं, और हमारे आचार्य जिस तरह से हमें गीता का समझाएंगे, वेद का समझाएंगे, भागवत का समझाएंगे, इसी तरह हम इन शास्त्रों को समझेंगे। नहीं तो महाप्रभु जी की वाणी के विरुद्ध हम गीता का अर्थ निकालेंगे तो गोसाई जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि हम आसुरी जीव हैं, हम असुर हैं। कैसे कि देखो यहाँ कहा है वल्लभाष्टक में, वल्लभाष्टक में क्या कहा श्री आचार्य श्री विश्वनाथ प्रभुचरण ने कि नहीं अन्य वागधीसात श्रुतिगण अचसाम भावम आज्ञातुमिष्टे यस्मा साध्वी स्वभावम प्रकटयति वधु अग्रत पत्युरेव तस्मासि वल्लभाख्य तद उदित वचनात् अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता ये ते निसर्ग तीर्थया केवलानंतम होगा। महाप्रभु जी साक्षात वाणी के अधिपति हैं, तो भगवत वाणी के पति श्री महाप्रभु जी हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे साध्वी पत्नी है, वो अपने पति के आगे ही अपना अंदर का जो भाव प्रकट करती है, इसी तरह जो भगवत वाणी है अपना जो मुख्य भाव है वो अपने पति जो वागधीश श्री महाप्रभु जी उनके आगे ही प्रकट करती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो महाप्रभु जी की वाणी के विरुद्ध निरूपण कर रहे हैं वो सब भ्रांत हैं और केवल अंधतम में जाने वाले हैं, असुर हैं। तो पुष्टि मार्ग में यदि कोई जीव महाप्रभु जी की वाणी के विरुद्ध यदि इन शास्त्रों का अर्थ निकाल के दे रहा है कि शास्त्र में ऐसे कहा है, महाप्रभु जी भले कुछ भी कहें, तो हमें उसको आज्ञा वो बात माननी जरूरी नहीं है। ऐसे महाप्रभु जी कहेंगे वही हमारे लिए पत्थर की लकीर है, उस वाणी के अनुसार ही हमें इन शास्त्रों का अर्थ करना पड़ेगा। ये बात समझ लो, पक्की बात है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप महाप्रभु जी के शरण नहीं गए हैं, महाप्रभु जी में आपको निष्ठा नहीं है, तो महाप्रभु जी के द्वारा ही उद्धार होगा, ये भी समझ लो। हम कृष्ण की सेवा भक्ति भी कर रहे हैं ना, श्री महाप्रभु जी के कृपा से, उनकी कहानी से ही ठाकुर जी हमारी सेवा भक्ति अंगीकार कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी में निष्ठा पहले रखो, उनकी वाणी हमारे लिए परम प्रमाण है, उनकी वाणी विरुद्ध कुछ भी हम सहन नहीं करेंगे, एक अणु भी सहन नहीं करेंगे हम, भले ही वो कोई वेद की बात अपने सामने करता हो।
भाई वेद के अर्थ तो कितने ही मत अलग अलग कलयुग में प्रचारित हो गए, कलयुग में, और वेद के विरुद्ध अर्थ भी कर रहे हैं, तो हम उनकी बात थोड़ी मानेंगे। हम तो सिर्फ हमारे आचार्य श्री वल्लभ से विठल की आज्ञा कर रहे हैं, वो बात मानेंगे, तो उसके अनुसार हमको चलना है। तो ये बात ही समझ लो। तो हमारे यहाँ परम प्रमाण श्री महाप्रभु जी गोसाई जी, मन में ये सबसे पहले नक्की करो कि मेरे आचार्य श्री महाप्रभु जी हैं, मेरे आचार्य श्री गोसाई जी हैं, श्री गोपीनाथ जी हैं, उनकी वाणी से विरुद्ध हम कुछ भी शास्त्र का अर्थ नहीं करेंगे। किसी ने प्रश्न पूछा था मुझे लास्ट टाइम, महाप्रभु जी के शरण कैसे जाना। सबसे पहले मन में ये नक्की करो शरण जाने में कि महाप्रभु जी हमारे आचार्य हैं और उनकी वाणी परम प्रमाण है, सभी शास्त्रों का भी अर्थ हम उनकी वाणी के अनुसार ही करेंगे। मन में निष्ठा पैदा होनी चाहिए। और वाणी से उन महाप्रभु जी गुणगान गाओ, और महाप्रभु जी के जो सिद्धांत हैं उसका मन में समझो और अपनी वाणी द्वारा दूसरों को समझाओ। ये महाप्रभु जी की सेवा है। और काया द्वारा उन सिद्धांतों का यथाशक्ति अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयत्न करो। हम समझ तो सब गए, समझा भी रहे सबको, हमारे जीवन में ही नहीं है चीज वो, तो हम महाप्रभु जी का निष्ठा नहीं है हमें, हम महाप्रभु की शरण गए ही नहीं है, हम बनावट कर रहे हैं, दम कर रहे हैं। हम समझ मतलब शक्ति है फिर भी नहीं पालन कर रहे हैं, तो गड़बड़ है बात। जो शक्ति नहीं है तो हम दीनता से महाप्रभु की शरण जाएंगे, भाई हमारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो हम भी कहाँ सब सिद्धांत पालन कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम से कम दीनता तो रखे, ग्लानि तो रखे मन में कि महाप्रभु जी की वाणी है, ये उपदेश है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी भूल है, ये स्वीकार तो सही कम से कम। तो ऐसे मन में रखे तो महाप्रभु जी के शरण वो गया है। तो वो सच्ची सेवा महाप्रभु जी की है कि महाप्रभु जी की वाणी को समझे, अपने जीवन में उतारे और दूसरों को भी समझाए और प्रेरित करे उस पर चलने के लिए। तो ये वही वाणी परम प्रमाण है हमारे लिए, ये बात समझो। तो ये वहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ मिला है हमें, और अनेक जन्मों के अंत में जाके दुर्लभ शरीर मिला है, और ये शरीर प्राप्त करके व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ऐसा इस मनुष्य शरीर में चमत्कार है। और फिर भी यदि हम, प्रभु ने इतना अनुग्रह कर दिया हमारे ऊपर, फिर भी हम कल्याण के मार्ग पे चलने का प्रयत्न न करें, तो हम तो आत्मघाती हुए ना। क्योंकि जन्म हमारा नहीं हो तब तो उसके पहले तो ना कोई माता पिता हमारे नहीं थे, मृत्यु के बाद जो है ना कोई हमारा संतान रहने वाला है, विवाह के पहले कोई पत्नी नहीं थी। तो ये सब हमारी ममता व्यर्थ ही हम में कर रहे हैं। तो ये घर आभूषण आदि जो है वो हमारे पास है तक तो ममत्व है, बिक जाएंगे फिर ममत्व खत्म हो जाएगा, और नष्ट हो जाएंगे तो उनका फिर नष्ट हो गया तो फिर दुख होगा, फिर तो दुख होना ही बंद हो जाएगा। तो ये सब जो कारण है इसकी ममत्व है, अहंता ममता फंसी हुई है, इसलिए हम इस संसार में दुख पा रहे हैं। तो क्या है कि मृत्यु के बाद तो कहाँ देह कहाँ जीव किसको क्या मालूम है। इसलिए एक बात समझ लो कि वास्तव में हमें इस मनुष्य जीवन को सफल करना है तो हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य वाणी, उसके द्वारा जीवन को नियंत्रित करो। हमारे जीवन को नियंत्रित कैसे करोगे, डिसिप्लिन कैसे करोगे? हमारे शास्त्र से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। भगवान ने गीता में ये बात कही है कि अपने आप क्या करना और क्या नहीं करना उसमें प्रमाण क्या है, तो कि शास्त्र हमारे, जैसे हमारे पुष्टि मार्ग में आचार्य की वाणी हमारे शास्त्र हैं, तो इन शास्त्र के द्वारा ही हमें नहीं क्या करना नहीं करना इसकी व्यवस्था जाननी चाहिए। इसलिए शास्त्र विधि से हमें कर्म करने चाहिए। फिर कह रहे हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति, जो पुरुष ये आचार्य वाणी रूपी जो वेदादि शास्त्र की विधि को छोड़ के मनमाना आचरण करता है, स्वच्छंद आचरण करता है, वो कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न परम गति को प्राप्त होती है, उसको सुख कभी नहीं मिलता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र हमारे प्रमाण है, हमारे आचार्य की वाणी हमारी प्रमाण है, उसके अनुसार इस जीवन को नियंत्रित करो और हमारी कार्यकलाप उन्हीं से मार्गदर्शित हो। बस यही हमें ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। इसलिए सब शास्त्रों का निचोड़
श्री महाप्रभु जी ने एक ही बात बताई संवरण में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्र अभी एक देव तस्य नामानि यानी कर्मापेकम तो देव सेवा। तो परम शास्त्र गीता, और गीता का भी अर्थ हम श्री वल्लभ विठल के वाणी के द्वारा, और परम देव श्री कृष्ण है, परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का नाम मंत्र है, उन्हीं की सेवा मुख्य श्रेष्ठ कर्म है। उनका आश्रय करो और उनके दास भाव से उनकी सेवा करो, तब तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। इन सब प्रमाणों के द्वारा अंत में यही निर्णय जगन्नाथ प्रभु ने किया है। जगन्नाथ जी ने एक श्लोक में इन सब शास्त्रों का सार हमें समझा दिया। और कुछ ज्यादा जानो कि मत जानो, ये तो समझ जाओ। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ठाकुर जी का आश्रय नहीं करता है और प्रभु का दास धर्म नहीं स्वीकारता है, वो तो खुद चोर है। क्यों चोर है? कि प्रभु की वस्तु अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है। भगवान की गीता में कह रहे हैं कि जो मुझे समर्पित करे बिना जो खाता है वो चोर है। इसलिए कह रहे हैं कि न देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सकल्पम गुणुकरण धारम मयानुकूल नवस्व तेरितम पमान भवादिम न तरेस आत्मा। ये गुरु रूपी सुखाने वाले सुदुर्लभ इस देह को भगवान अनुकूल पवन बनाकर चला रहे हैं। मतलब देह जो है नौका है और गुरु जो सुकानी है, और जो पवन चल रहा है अनुकूल वो भगवान की कृपा है। और फिर भी मनुष्य यदि भवसागर को पार न करे तो आत्मघाती है। ये भागवत स्पष्ट एकादश स्कंध में कह रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार की भी इच्छा को न रखते हुए निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो, उन भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त किए बिना यथार्थ भक्ति नहीं हो पाती। ये भी यहाँ बता रहे हैं, ज्ञातव्यस्य यथार्थात् स्यात् भक्ति ज्ञानम विना न यत्। ज्ञान बिना भक्ति नहीं होगी। ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति कैसे करोगे? ठाकुर जी का ज्ञान नहीं है, ठाकुर जी की सेवा स्मरण क्यों कोई जुड़ेगा इसमें? आज कई लोग बेचारे हमारे वैष्णव परिवार में सब यंगस्टर लोग हैं, वो सेवा स्मरण नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनको प्रभु का सर्व ज्ञान ही नहीं है। अपन के सेवा कर सेवा किसकी करें? सेवा सर्व ज्ञान तो दो। सत्संग ही नहीं है उनको। सत्संग बिना वो भक्ति में प्रवृत्त कैसे होगा वो जीव? तो ये हमारी स्थिति है आज की। आज हिंदू धर्म में गीता का ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन कोई ईसाई या मुसलमान होगा उसको कुरान और बाइबल का ज्ञान होगा। ऐसी स्थिति हमने सनातन धर्म की कर रखी है हमने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सत्शास्त्रों ज्ञान कम से कम पुष्टि मार्ग की हो तो कम से कम षोडश ग्रंथ तो पढ़े, और कुछ नहीं तो षोडश ग्रंथ महाप्रभु जी की दिव्य वाणी है, उससे ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। षोडश ग्रंथों में महाप्रभु जी ने सब शास्त्रों का सार उसमें भर दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई इन प्रभु के शरण जाओ, उनके आश्रय बिना और कुछ सिद्ध नहीं होगा। तो ये आज हमने प्रमाण की बातें इसमें देखी आज। तो ये प्रमाण जो है स्वयं भगवान की वाणी है, उन्हीं के द्वारा हम ब्रह्मवाद को समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो यहीं अपन विराम करें। कुछ प्रश्न है तो जरूर अपन आगे विवेचन बढ़ाएं थोड़ा। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, और जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछें, कोई संकोच न करें। छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा प्रश्न, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। प्रश्न पूछोगे तो आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, प्रश्न पूछे बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो अब मैंने सबको लाइन ओपन कर दी है, तो आप अनम्यूट करके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने गिनूं? बहुत लोग जुड़े हैं यहाँ तो। एक मिनट, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया। हेलो, हाँ कोई प्रश्न છે? હરી હરી ના ન હોય તો સારી વાત છે, ન હોય તો બધું સમજાયું, સારી વાત છે, સમજાઈ ગયું બધાને. બહુ ખુશ થયો હું તો બધાને. હા બોલો. હા બોલો. સમાધિનો મતલબ, હા સમાધિનો મતલબ છે કે આપણું ચિત્ત પ્રભુમાં એકાકાર થઈ જાય, એટલે પ્રભુ સિવાય બીજા બધાનું વિસ્મરણ થઈ જાય, એ અવસ્થાને સમાધિ ભાષા કહેવાય.
જે ઋષિ મુનિઓ યોગમાં સમાધિમાં બેસતા ત્યારે પોતાના શરીરનું ભાન ન રહેતું અને સમાધિમાં વર્ષો સુધી બેસી શકતા, એટલે એવી સમાધિ લાગી જાય કે દેહના ધર્મ પણ એને ડિસ્ટર્બ ન કરે, એટલે વૃદ્ધાવસ્થા પણ ન થાય અને દેહના ધર્મ ખાવું પીવું મલમૂત્ર ત્યાં કોઈ વસ્તુ બાધા ન કરે. એનું નામ સમાધિ છે. પરમાત્મામાં આપણું એકાકાર થઈ જવાય. એ રીતે એ એકાકાર પરમાત્મામાં થયા તો એમને એ દર્શન, સાક્ષાત દર્શન ભગવદ લીલાના થયા, જેને આપણે સમાધિ ભાષા રૂપી ભાગવત કહીએ છીએ. એ પરમ પ્રમાણ છે આપણા માટે. ના 18મું પુરાણ ભાગવત છે. 17 પુરાણ પ્રગટ કર્યા હતા, વેદ પ્રગટ કર્યા, મહાભારત પ્રગટ કરી, તો પણ એમને અપૂર્ણતા લાગી, એમને કાંઈ ને કંઈ ખૂટતું હતું એવું લાગ્યું. ત્યારે નારદજી એમને પ્રેરણા કરી કે આપે ભગવાન કૃષ્ણના ગુણગાન સ્વતંત્ર નથી ગાયા, તમે આપે ગુણગાન તો ગાયા પણ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ માટે ગાયા છે. તેના પુરુષાર્થ મુખ્ય થઈ ગયું સિદ્ધિ, અને આ ગુણગાન અંગરૂપથી થયા. તમે હવે આ ભક્તિ પુરુષાર્થથી સ્વતંત્ર ભગવાનના ગુણગાન ગાઓ તો સંતુષ્ટિ થશે. તો ભાગવત છે ને એવું શાસ્ત્ર છે જેમાં ભગવદ લીલાનું વર્ણન છે અને ભક્તિ પ્રેમથી વર્ણન કર્યું છે. એટલા માટે એનાથી એમને સંતુષ્ટિ થઈ. અને ભાગવતની અંદર બધા જ વેદ, ઇતિહાસ, પુરાણનો સાર છે એવું શ્રીમદ ભાગવત છે. એટલા માટે એ સમાધિ ભાષા છે, કેમ કે બીજા પુરાણ સમાધિ ભાષા નથી, એટલે ભાગવત સમાધિ ભાષા છે. એટલો બનાવમાં વિશેષતા છે. સંતોષ થયો? ક્લિયર થયું? અવાજ નથી આવતો, અવાજ નથી આવી રહ્યો. કેમ? હલો, ઓકે, પ્રશ્ન છે કોઈને? હા, આશીર્વાદ બોલો. ના, વેદાંત ચિંતામણીમાં પહેલું પ્રકરણ તો નાસ્તિક ઉચ્છેદ છે, નાસ્તિકોનો મત કેવી રીતે ખંડિત કર્યો, અને બીજામાં પ્રમાણ પ્રકરણ છે, પ્રમાણની વ્યવસ્થા શું છે. હા, બીજું પ્રકરણ પ્રમાણનું છે, એટલે પ્રમાણ નિરૂપણ કર્યું છે કે આપણે આ બ્રહ્મવાદ જે સમજી રહ્યા છીએ અથવા મહાપ્રભુજીનો જે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ અથવા ભક્તિની દ્રષ્ટિ છે એનો પ્રમાણ ક્યાં છે, એનું જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? તો કે આપણા અલૌકિક જે શબ્દ રાશિ છે એનાથી પ્રાપ્ત થશે. એમ કે બીજી કોઈ લોકમાં કોઈ એવા સાધન ઉપલબ્ધ નથી જેનાથી આપણને ભગવત સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે પ્રમાણ પ્રકરણ નિરૂપણ કર્યું છે. મહાપ્રભુજીએ પણ શાસ્ત્રાર્થ નિબંધમાં આ ચતુષ્ટય, પ્રમાણ ચતુષ્ટય નિરૂપણ, એના આધારે જ અહીંયા વેદાંત ચિંતામણીમાં એનો વિસ્તાર કર્યો છે. નહીં, શાસ્ત્ર પ્રકરણમાં જે પ્રમાણ ચતુષ્ટય સમજાવ્યું છે ને મહાપ્રભુજીએ, એનો જ વિવેચન અહીંયા કર્યું છે, એના આધારે જ વિવેચન કર્યું છે. ખાલી આ જે 4 શ્લોકો શાસ્ત્ર પ્રકરણમાં છે ને એનું વિવેચન અહીંયા કર્યું છે. એટલે આ જે છે ને બધા કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, ભાગવત એકબીજાને કોમ્પ્લિમેન્ટરી થયા ને. એટલે વેદ એકલું આપણને પૂર્ણ જ્ઞાન નહીં આપી શકે, આપણને ગીતાની આપણને હેલ્પ જોઈશે, અને વેદ ગીતાને સમજવા માટે બ્રહ્મસૂત્રની હેલ્પ જોઈશે, એના સમજવા માટે ભાગવતની હેલ્પ જોઈશે. એટલે આને ચારેયને એક સાથે સમજવા પડશે એમ. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ 4 શાસ્ત્રોની એકાગ્રતા કરીને આપણને 16 ગ્રંથ અને નિબંધમાં બધી વાત સમજાવી દીધી છે. એટલે આપણને પરિશ્રમ ઓછો કરી દીધો. આપણા માટે હવે બહુ શ્રમની વાત નથી. કેમ? આપણા આચાર્યોએ રેડીમેડ આપણને આપી દીધું છે કે આ 4 શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા કરીને શ્રી આચાર્યચરણે તત્વાધિક નિબંધ 16 ગ્રંથમાં બધો સાર આપણને આપી દીધો. પ્રકરણ એટલે જે વિષય, કોઈ વિષય ચેન્જ થાય ને તો કોઈ પણ વિષય આવે એનું પ્રકરણ અલગ બનાવાય. જેમ આપણે 16 ગ્રંથમાં બી પ્રકરણ છે,
બાલ બોધ, સિદ્ધાંત મુક્તાવાલી, સિદ્ધાંત રસ, દરેકનું પ્રકરણ છે ને. એ કોઈમાં સેવા છે, કોઈમાં ભક્તિ છે, કોઈમાં શરણ છે. દરેક પ્રકરણમાં કોઈ ટોપિક છે, એ ટોપિકનું વિવેચન એ પ્રકરણમાં છે. એટલે પ્રકરણ બીજા પ્રકરણથી બાફેકેટ થઈ જાય કે પહેલા પ્રકરણમાં નાસ્તિક જે મત છે એનું ખંડન કરી, બીજા પ્રકરણમાં પ્રમાણ શું છે એનું નિરૂપણ કર્યું, ત્રીજા પ્રકરણમાં પછી બીજી કોઈ વાત આવશે, બીજા કોઈ વિષય આવશે. વિષય આવશે આપણું બ્રહ્મવાદનો જ, પણ એના પ્રકરણો અલગ અલગ ટોપિક વાઇઝ ડિવાઈડ કરે ચેપ્ટર એમ. જેમ ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ 18 અધ્યાય છે, તો 18 અધ્યાય જે છે દરેક અધ્યાયમાં કોઈ વિષય ડીલ કર્યું છે ને, તો એના અલગ અલગ અધ્યાય થઈ ગયા એવી રીતે. હા 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 શ્યોર. और कोई प्रश्न? हाँ, યોગિક, રૂઢિ અને પારિભાષિક. રૂઢિ એટલે જે રૂઢ હોય, રૂઢ અર્થ, યોગિક અર્થ અને પારિભાષિક અર્થ. હા, રૂઢ એટલે બોલચાલમાં જે રૂઢ થઈ ગયો કોઈ શબ્દ, જેમ પંકજ ફોર એક્ઝામ્પલ, જે પંકજ એક વર્ડ શબ્દ છે, બરાબર. તો પંકજ શબ્દ જે છે એનો મતલબ શું થાય? પંકે જાયતે ઇતિ પંકજ. પંક એટલે કાદવ, કાદવમાં જે જન્મે એને પંકજ કહેવાય. તો કાદવમાં તો ઘણી બધી વસ્તુ પેદા થાય, મચ્છર પણ પેદા થાય અને જીવાત પણ પેદા થાય, એને આપણે પંકજ કહીશું. પંકજ કોને કહીશું? કમલને પંકજ કહીશું. તો જે પંકજનો અર્થ રૂઢ ક્યાં થઈ ગયો? કમલમાં. મચ્છર પણ પંકજ કેવો છે યોગિક અર્થમાં? તો પણ મચ્છરને યોગિક અર્થમાં ભલે મચ્છર પંકજ કહેવાય, પણ આપણે રૂઢ થયો છે કમલમાં. તો કમલ રૂઢ અર્થ છે અને યોગિક અર્થ જે છે કાદવમાં જે ઉત્પન્ન થાય તે પંકજ, એ યોગિક અર્થ છે એમ. અને પારિભાષિક અર્થ જે છે તે પરિભાષા, જે આપણા શાસ્ત્રોમાં જે કોઈ દરેક શબ્દની અમુક પરિભાષા હોય, જેમ જેટલા બી શાસ્ત્ર હોય, જે વિજ્ઞાન છે, લો છે, કોમર્સ છે, એમાં એક તો બોલચાલમાં કોઈ વર્ડ હોય અને એક આપણા એ જ બ્રાન્ચમાં એ શબ્દનો કોઈ પારિભાષિક ટેકનિકલ અર્થ આવતો હોય, તો એ આપણે એ અર્થ લેવો પડે. બોલચાલનો અર્થ પછી ત્યાં ન ચાલે. તો ભક્તિ જ્યારે આપણે કહીએ તું તો ભગત છે, ભક્તિ છે, બોલચાલમાં ભક્તિ કહીએ, તો એ ભક્તિની વાત અહીંયા નથી. અહીંયા ભક્તિ કઈ છે કે જે ભગવાનમાં 9 પ્રકારથી જે ભક્તિ થાય, શ્રવણથી લઈને આત્મનિર્ણય સુધી, એને ભક્તિ કહીએ છીએ. તો આ પારિભાષિક અર્થ થઈ ગયો. આ ટેકનિકલ અર્થમાં સમજવું પડશે એને. બોલચાલમાં ભક્તિ તમે કોઈને કોઈ ના ચાલે એમ 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 થઈ ગયો. હા, સમજાયું? હા હા. हाँ बोलो. हाँ आशीर्वाद. क्या बताया? फिर से. ईश्वर सबको नियंत्रित करे उसको ईश्वर कहते हैं. सबको शासन करे जो सबके ऊपर, उसको ईश्वर कहते हैं. तो मैंने ये बताया कि जड़ चेतन सृष्टि जो अपन को विश्व में मिल रही है, सबको जो नियंत्रित करता है, नियमन करता है, सबके ऊपर शासन करता है, उसका नाम ईश्वर है. हाँ आशीर्वाद. और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो आज का सत्र पर यहीं रखें. आगे और विषय को बढ़ाएंगे थोड़ा नेक्स्ट टाइम. जितना विषय चल रहा है उसको जरा मनन कर लिया करो, क्योंकि आज से आगे विषय बढ़ता जाएगा, अब कम नहीं होगा. थोड़ी रेंज बढ़ती जाएगी हर विषय के आगे आगे. तो जितना हमने सुना है, जितना समझा है, उसको थोड़ा मनन करके स्थिर कर लो, तो आगे और मजा आएगी आपको. ध्यान में आई नहीं बात? तो आस्ते का पद गान करके यहीं अपन विराम ले रहे हैं. दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो,
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ न चरण न केरो साधन और नैया कली में जासु होय निवेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण न केरो दृढ़ न चरण न केरो भरोसो दृढ़ न चरण न के। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री मदन लाल प्यारे की जय। हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद आशीर्वाद।